देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस की एक बड़ी बैठक को लेकर भी आपको जानकारी दें। दिल्ली में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर मंथन होना है। सभी 29 लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की बैठक बुलाई जा रही है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ये बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। तो बेहद ही अहम इस बैठक को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। सीधे आपको ले चलेंगे सहयोगी वासु चौरे के पास। वासु, बताइएगा आज की इस बैठक में क्या कुछ होना है? बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक है क्योंकि देखिए अब लोकसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम आए वो पार्टी की जो अपेक्षा थी, जो उम्मीदें थी, बिल्कुल उसके विपरीत रहे हैं। और कांग्रेस भली भांति जानती है कि अब सीधा सामना बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने मुकाबला होना है और उसके लिए मजबूती से तैयारी करनी होगी। यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी से लोकसभा चुनाव के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया है और लंबी बैठकें भोपाल में भी हुई और भोपाल में बैठकों के बाद आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है जिसमें मध्य प्रदेश में किस तरह से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस फाइट करेगी, जमीन पर उतरेगी, किन मुद्दों को उठाएगी और अपनी बात किस तरह से जनता के बीच ले जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। और इसके अलावा चूंकि ये कोऑर्डिनेटर्स की बैठक है तो इसमें सबसे बड़ा विषय ये भी होगा कि जो लोकसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी मैदान में उतारने हैं उनके सिलेक्शन को लेकर क्या कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करना है, कैसे लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि जो परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में आए। जब भोपाल में बैठकों का दौर चला था तो उसमें एक बात ये भी निकलकर सामने आई थी कि बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके, जैसा कि बीजेपी ने विधानसभा के चुनावों में किया था। मध्य प्रदेश के सारे कद्दावर चेहरे, सारे बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था। उससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था, ना सिर्फ उन सीटों पर जहां पर वो चुनाव लड़े थे बल्कि उसके जो आसपास की सीटें थी वहां पर भी बीजेपी को खासी मदद जो है वो मिली थी। और कांग्रेस भी अब अपने तमाम बड़े नेताओं को लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर बातचीत चल रही है, प्लानिंग चल रही है। बहरहाल देखना होगा कि अंतिम निर्णय आला कमान की ओर से क्या कुछ होता है और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज की ये महत्वपूर्ण बैठक है। इसके अलावा जो लोकसभा के प्रभारी दिल्ली पहुंचेंगे तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और कई बड़े दिग्गज नेता भी कांग्रेस के मौजूद रहेंगे। शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और कांग्रेस का जिक्र हो रहा है तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है। हार के कारणों पर पार्टी में खूब बैठकें हुई हैं जिसमें कुल जमा भीतरघात एक मुख्य कारण पता चला है, जिसके बाद अब कांग्रेस एक्शन की तैयारी वाले मोड में आ चुकी है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में हार का सबब बने लोगों पर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिकायतों को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक होगी जिसमें आकलन होगा कि किस व्यक्ति ने पार्टी के खिलाफ और विचारधारा के विरोध में काम किया है। कांग्रेस नेता ये भी कहते हैं कि पार्टी अनुशासन दिखाने में कभी पीछे नहीं रही। मणिशंकर अय्यर का उदाहरण सबके सामने है। पार्टी में अनुशासन पहले देखा जाता है और नफा नुकसान बाद में। साथ ही कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में 15 से 20 सीटें जीतने का दावा अभी से कर रही है। किसी व्यक्ति ने अगर पार्टी की विचारधारा से इतर काम किया है, पार्टी के खिलाफ काम किया, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने तो अनुशासन दिखाने में मणिशंकर अय्यर जी को भी नहीं छोड़ा था, जिन्होंने मोदी जी को अपशब्द कहे थे तो हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुशासन का डंडा सबसे पहले देखती कि अनुशासन रहना चाहिए पार्टी में, नफा नुकसान एक अलग बात है। जनता ने कांग्रेस को हराया, बीजेपी। वहीं भाजपा भी लोकसभा चुनाव के पहले से ही लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता और भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी कहते हैं भीतरघात अलग बात, लेकिन कांग्रेस इसीलिए हारी क्योंकि जनता में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। भीतरघात कांग्रेस का विषय हो सकता है लेकिन जनता आप पर घात करने से नहीं चूकेगी। कांग्रेस में भीतरघात हुआ नहीं हुआ, भविष्य में और होता रहेगा, ये कांग्रेस का विषय है। कांग्रेस क्यों हारी है? क्योंकि जनता में आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ये वही कांग्रेस है
जिसने भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक है। नई टीम में जनाधार वाले नेता। विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं के खिलाफ जहां एक और कांग्रेस कार्रवाई करने की तैयारी में है, तो वहीं नई टीम का भी गठन किया जाना है और पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि इसमें जन आधार वाले नेताओं को ही मौका दिया जाएगा। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए उन्हीं की पार्टी के भीतर घाती मुसीबत बन गए। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बड़े नेताओं के सामने ये बात कही कि भीतर घातियों की वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि ये भीतर घाती लोकसभा के चुनावों में पार्टी के लिए कहीं मुसीबत का सबब ना बन जाए, इसलिए इनके खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी कांग्रेस के अंदर हो रही है। बहरहाल देखना होगा कि लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस पार्टी कितना अनुशासन स्थापित कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और लोकसभा चुनाव का